800 साल पहले इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो पूरी दुनिया के लिए श्राप था। उस समय कोई बच्चा रात को रोता तो माँ कहती सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो चंगेज खां आ जाएगा। आज हम इस वीडियो में चंगेज खां के बारे में 15 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अपनी शक्ति एवं बर्बरता के कारण वह विश्व का सबसे बड़ा खलनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 15। इतिहासकारों का मानना है कि इतना भयंकर नरसंहार सभी बादशाहों और तानाशाहों ने मिलकर भी नहीं किया होगा जितना चंगेज खान ने किया है। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा था। 13वीं शताब्दी के ईरानी इतिहासकार राशिद उल दीन बताते हैं चंगेज खान ने ईरान की 3/4 जनता को मौत के घाट उतारा था और ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। नंबर 14। चंगेज खान की बेटी की शादी ताकचू नाम के व्यक्ति से हुई थी जो चंगेज खान के सबसे करीब था। ईरान के निशापुर शहर के तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की पूरी जनसंख्या को खत्म कर दिया था। उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। इंसानों की बात तो क्या, उसने वहाँ के कुत्ते बिल्ली को भी मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 13। कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के मुताबिक चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण पर्यावरण में करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांवों शहरों को तबाह कर दिया था जहां पर बड़े बड़े जंगल उग गए। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे एक पर्यावरण संरक्षक बना दिया। नंबर 12। चंगेज खान एक बर्बर शासक था, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। उसका मानना था कि जितना उसके लोग खुश रहेंगे उतना ही उनमें आपसी विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसलिए उसने अपने लोगों को धर्म की पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। नंबर 11। दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी सदियों तक लोग उन्हें याद रखें। इसलिए वह अपनी यादों को कायम रखने के लिए स्मारक व मकबरे बनवाने का वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसे याद रखे। वह जब तक जिंदा रहा उसने कोई तस्वीर नहीं बनवाई और न ही उसने सिक्कों पर अपनी फोटो बनवाया। उसकी पहली तस्वीर उसके मरने के बाद बनवाई गई थी। नंबर 10। चंगेज खान नहीं चाहता था कि कोई उसे याद रखे, इसलिए उसने ऐसी वसीयत बनवाई और अपने साथियों को हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे एक वीराने में दफनाया जाए जिससे उसकी कब्र को कोई ढूंढ ना पाए। और आज तक उसकी कब्र कहीं नहीं मिली। नंबर 9। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को भी तीरंदाजी में घुड़सवारी की ट्रेनिंग देता था। जब यूरोपियंस ने यह देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की लड़कियां भी पुरुषों से अच्छा घुड़सवारी करती हैं। नंबर 8। चंगेज खान के शासनकाल में सजा देने के लिए मैजरिम अगेंस्ट द लिपचिन नामक प्रणाली अपनाई जाती थी। इस प्रणाली में ऐसा होता था कि जिस भी व्यक्ति को सजा देनी होती थी उसे एक रथ के सामने लाया जाता। जो व्यक्ति रथ के पहिए से लंबा होता उसे मार दिया जाता था। सन 1202 में चंगेज खान की उसके दुश्मन जामू खास के साथ लड़ाई हुई थी। उसने उसके कबीले को यही सजा दी थी। उसने हर 3 फुट से लंबे आदमी को मार डाला था, सिर्फ बच्चों को ही छोड़ा था। नंबर 7। चंगेज खान के नाम में खान होने से बहुत लोगों को मानना है कि चंगेज खान एक मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तैमूजिन था। चंगेज खान का टाइटल उसे बाद में मिला था। चंगेज खान के नाम पर अभी भी इतिहासकार खोज कर रहे हैं। एक थ्योरी के अनुसार चंगेज शब्द तुर्की भाषा के गेंगिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है यूनिवर्सल लीडर। पर चंगेज खान की यह इंग्लिश स्पेलिंग गेंगिस खान कहाँ से आई इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।
खान शब्द का प्रयोग मंगोलियन लोग शहंशाह की तरह करते थे। नंबर 5, चंगेज़ खान के बचपन की अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। चंगेज़ खान के बचपन के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो सिर्फ द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल नामक किताब के कारण जानते हैं, पर इस बुक के लेखक के बारे में कोई नहीं जानता। यह बुक 19वीं सेंचुरी तक लुप्त रही। 19वीं सेंचुरी में इसकी एक चाइनीज़ कॉपी पाई गई। तब से ही हमें मंगोलों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रही है। नंबर 4, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में लिखा पाया गया है कि जब चंगेज़ खान पैदा हुआ था तो उसके हाथ में खून का थक्का बन गया था। यह एक धार्मिक संकेत था जिससे यह माना जाता था कि चंगेज़ खान एक शक्तिशाली राजा बनेगा। नंबर 3, चंगेज़ खान की 500 बीवियाँ थी। एक थ्योरी के अनुसार आज दुनिया में चंगेज़ खान के 16 मिलियन वंशज हैं, मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज़ खान का वंशज है। नंबर 2, सन 2001 में मंगोलिया की कैपिटल से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया। यह बताया जाता है कि यह किला चंगेज़ खान ने अपनी बहन के लिए उसे शादी का तोहफा बनवाया था। नंबर 1, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज़ खान सिकंदर मान से भी बड़ा विश्व विजेता था, क्योंकि सिकंदर के पास पहले से ही एक बड़ी सेना थी, परंतु चंगेज़ खान ने एक कबीले से शुरुआत की। सिकंदर के मरते ही मैसेडोनिया का शासन तबाह हो गया, किंतु चंगेज़ खान के मरने के बाद 133 साल तक उसके वंशज मंगोल पर राज करते रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बटन दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती।